बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो बेटा हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी को सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है, जिसमें बहुत ही डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताई गई है मेरे बच्चों। तो अब यहाँ पर हम अपना 11th का ही स्टार्टिंग से उठाएंगे और यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम को। समझ पा रहे हो? ठीक है। एनिमल किंगडम को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो हम अपने दूसरे जूलॉजी के चैप्टर्स पर शिफ्ट करेंगे और फिर जैसे ही हम 11th कंप्लीट करेंगे फिर हम अपनी 12th वाली बुक पर चलेंगे। समझ पा रहे हो? तो बात करते हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम की। किंगडम क्या है बेटा? एक बहुत बड़ा, जैसे नहीं पहले राजा महाराजा होते थे, उनका एक साम्राज्य होता था। ठीक है। तो किंगडम क्या है? एक साम्राज्य जिसमें कौन होंगे? एनिमल्स। ठीक है। क्योंकि बात किसकी हो रही है? एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स हैं बेटा, उनका जो साम्राज्य है, जो कि पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं, पूरा एक साम्राज्य स्थापित कर रखा है, जिसको हम किसके अंडर यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं? एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर। जिसमें से कि हम बिल्कुल लो लेवल से चलते हुए क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे और फिर एकदम हायर लेवल के एनिमल्स तक पहुंचेंगे मेरे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पॉरीफेरा से और यहाँ पर लास्ट में कॉर्डेटा तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये तो हमने कह दिया कि हमने क्लासिफिकेशन लिख दिया। हमने क्या करा? क्लासिफिकेशन लिख दिया। अब भैया क्लासिफिकेशन किस बेस पे लिख दिया? क्या किया? क्या किया? जैसे कि जब हमारा स्कूल या कॉलेज होता है तो क्या होता है? जैसे कि सपोज तुम नीट के बच्चे हो, तुम मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मेडिकल के एग्ज़ाम वालों को कलेक्ट करके एक क्लास में आपको मेडिकल वाले टीचर्स आएंगे पढ़ाने। कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो बीटेक करना चाहता है, तो क्या होगा? वो जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, मैथमेटिक्स वाले, उनको कलेक्ट करके एक रूम में। तो एक क्राइटेरिया हुआ ना कि भाई तुम नीट वाले, भाई तुम जेई वाले। ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन ऐसे रैंडमली हो जाता है? जिनके करेक्टर्स मैच नहीं करते उनको एक साथ बैठा दिया, जिनके करेक्टर्स मैच नहीं करते उनको एक साथ बैठा दिया? ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैचिंग होनी चाहिए, करेक्टर्स की मैचिंग होनी चाहिए। और उन करेक्टर्स में कई सारे अलग अलग करेक्टर्स आते हैं। ठीक है। जैसे कि वो रहते कहाँ हैं, समझ पा रहे हो? उनकी आदत कैसी है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी कैविटी कैसी है, ठीक है, सिमिट्री कैसी है, समझ पा रहे हो? और उनके जर्म लेयर्स वगैरह वगैरह धीरे धीरे करके हम सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कुछ यहाँ पर बेसिक्स हैं बेटा, कुछ बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन करने के, जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर हैबिटाट को पढ़ने वाले हैं। अब एक वर्ड हो सकता है कुछ बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता हो मेरे बच्चों, तो ज़रा सा देखो। एक तो होता है हैबिट और दूसरा होता है हैबिटाट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो इन वर्ड्स के बीच में क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो हैबिट क्या है? तुम्हारी आदत, तुम्हारी आदत कि तुम अपनी आदतों से कैसे हो। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा से बड़ा सुनते हैं मेरे बच्चों, तुम्हारी आदत नहीं अच्छी है, तुम्हारी आदत नहीं अच्छी, उसकी देखो कितनी अच्छी आदत है। तो ये जो आदत है, दिस इज़ हैबिट। और हैबिटाट क्या है? जहाँ पर वो रहता है। समझ पा रहे हो? जहाँ पर वो क्या करता है? रहता है। कौन रहता है? वो पर्टिकुलर एनिमल जिसकी हम बात करने चल रहे हैं। ठीक है। तो देखो हैबिट एंड हैबिटाट में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आ जाओ हैबिट, और सॉरी हैबिटाट। ठीक है। आखिर जो हमारा एनिमल्स का साम्राज्य है ना मेरे बच्चों, आखिर वो कहाँ रहता है? तो यहाँ पर हैबिटाट दो टाइप्स के हो जाएंगे बच्चों। हैबिटाट हो जाएंगे दो टाइप्स के। पहला तो जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। और एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लिव इन वाटर। ठीक है, पानी में रहते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? जो कहते हैं अपन जल में नहीं रहेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता है, हम तो धरती पे रहेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, समझ पा रहे हो? ये कहाँ रहते हैं? लिव ऑन द लैंड। ठीक है, लिव ऑन द लैंड। ठीक है, दो हो गई यहाँ पर कैटेगरीज।
जिसमें से पहली अपनी ये आई और दूसरी ये आई। अब फर्दर भाई जो एक्वाटिक हैं उनमें भी तो अपना क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि सपोज ये लेयर हमने ले ली, पानी की लेयर ले ली, और फिर कहा कि भैया तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ रहोगे, ठीक है। जैसे जैसे उनके कैरेक्टर्स मैच होते गए वैसे वैसे उनका क्लासिफिकेशन। और देखो क्लासिफिकेशन में ये बात हमेशा याद रखना कि जो एनिमल्स, या फिर यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स को भी ले लो, जो सेम कैरेक्टर शो करेंगे वही सेम ग्रुप में होंगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब नंबर 1 यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर सुंदर सा एक्वेटिक इन्वायरमेंट बनाते हुए, तो देखो मान लो एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट हमने बेटा बनाया, ठीक है, और यहाँ पर भरा हुआ है पानी, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है पानी। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक जो सबसे ऊपर की, एक बीच की, और एक सबसे नीचे की लेयर हो जाएगी, ठीक है। सबसे नीचे की लेयर हो गई, समझे इतनी बात, ठीक है। तो जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है मेरे बच्चों, और यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, तो ये सरफेस हो गई ना। सरफेस क्या है, मान लो हमने अपना हाथ ऐसे किया और ये जो हमें ऊपर से ही बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ द सरफेस मेरे बच्चों। तो ये क्या होगा, वाटर की सरफेस होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सरफेस फीडर्स। क्या हो जाएंगे बेटा, सरफेस फीडर्स। फिर देखो एक ये ग्रीन वाली लेयर ना तो ऊपर है ना ही नीचे है, तो क्या कह देंगे, कॉलम। क्या कह देंगे, कॉलम फीडर, कॉलम फीडर, ठीक है। अब नीचे, नीचे मतलब बॉटम, बॉटम मतलब तली, और तली कहाँ होगी, जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट होगा उसके बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड बॉटम मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इज बॉटम फीडर, ठीक है। फीडर फीडर क्यों लिख रहे हैं, तुम कहोगे कि नहीं यहाँ पर तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे खाना कहाँ से आ गया। तो बेटा रहेंगे तो वहीं ना जहाँ पर अपन को भोजन मिले। अगर खाना नहीं मिला तो क्या होगा बेटा, डेथ हो जाएगी। तो जहाँ पे खाना मिलेगा वहीं पर इनकी क्या होगी, पॉपुलेशन पाई जाएगी। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी हैं। सरफेस फीडर्स, सरफेस फीडर्स को कहते हैं न्यूस्टॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूस्टॉन्स। कॉलम फीडर को कहते हैं नेक्टॉन्स, ठीक है। और बॉटम फीडर को कहते हैं बेंथोस, ठीक है, बेंथोस, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी इंडियन मेजर कार्प है, ठीक है, इंडियन मेजर कार्प, तो जरा ध्यान देना बेटा, इंडियन मेजर कार्प्स, समझ पा रहे हो कौन कौन सी हैं। तो ये है बेटा हमारी कतला, प्लस ये है हमारी रोहू और मृगल, ठीक है, और मृगल, ठीक है। क्या है ये, फिशेस हैं जिनको कहते हैं इंडियन मेजर कार्प्स। कतला कतला, लेबियो रोहिता और सिरेनस मृगाला, समझ पा रहे हो। इन तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ा पूछा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो जो सरफेस फीडर है वो कौन होगी, कतला, वो कौन होगी, कतला। कॉलम फीडर में आ जाएगी हमारी रोहू, और बॉटम फीडर में मृगल आ जाएगी, ठीक है, मृगल आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई किसकी, एक्वाटिक इन्वायरमेंट की, ठीक है। अब बात ये उठती है कि आखिर एक्वाटिक इन्वायरमेंट कितने टाइप का हो सकता है। एक्वाटिक इन्वायरमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है। चलो नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर कहा जाए यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं,
तो देखो ज़रा, एक तो ऐसे होंगे जो हमारी नदियों में रहते होंगे, झीलों में रहते होंगे, तालाबों में रहते होंगे, जहाँ का पानी कैसा है मेरे बच्चों, फ्रेश वाटर। ठीक है, कैसा है, फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है, ये किस में रहते हैं, लिव इन रिवर्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, पॉन्ड्स में रहेंगे, रिवर्स में रहेंगे, या फिर झीलों में रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर है। फिर दूसरी तरफ आ जाओ, जो फ्रेश वाटर में नहीं रहेंगे लेकिन एक्वेटिक है, तो वो कहाँ रहेंगे, मैराइन वाटर में। ठीक है मेरे बच्चों, मैराइन वाटर एनिमल्स। और ये कहाँ रहते हैं बेटा, समुद्र में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, सी वाटर में, लिव इन सी वाटर। ठीक है, समुद्री पानी में रहेंगे और उसका पानी कैसा होता है, सॉल्टी वाटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट बहुत होता है मैराइन वाटर में। समझ पा रहे हो। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, फ्रेश वाटर एनिमल जो तुम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हो मेरे बच्चों, अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हो। जैसे ही बरसात आई, जैसे ही क्या आई, बरसात आई, तो निकल आते हैं ना मेढक। ठीक है, तो जो हमारा फ्रॉग है मेरे बच्चों, दैट इज़ फ्रेश वाटर। और हमारी फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, और हमारे कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर, इंसेक्ट्स। और फ्रॉग हो गया, फ्रेश वाटर फिशेस हो गई, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, और जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया फ्रेश वाटर फिशेस, तो हमारी जो तीनों इंडियन मेजर कार्प थी, इंडियन मेजर कार्प, वो किस में आ जाएंगी, फ्रेश वाटर फिशेस में। क्या इतनी बात समझ में लगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, मराइन वाटर एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे, मराइन वाटर एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो देखो, समुद्र में घूमती रहती है ना व्हेल, व्हेल्स हो गई, हमारी शार्क्स हो गई, डॉल्फिन हो गई मेरे बच्चों, और क्या हो गया, ईल हो गई, और वेल, अच्छा वेट्स हो गया, ओके ठीक है, वेल्स हो गई, शार्क हो गई, डॉल्फिन हो गई, ईल हो गई। मान लो एग्जाम्पल ले लो, सी ऑटर हो गया। ठीक है, सी ऑटर हो गया। ये सब कैसे हो गए, मराइन वाटर के एनिमल्स, जो कहाँ मिलेंगे बेटा, समुद्र में मिलेंगे। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने देखा एक्वाटिक इन्वायरमेंट, जहाँ पर इन 3 लेयर्स पर मिलेंगे हमें एनिमल्स, जिसमें से अगर फ्रेश वाटर देखें, अगर फ्रेश वाटर देखें तो कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों। और फ्रेश वाटर में स्नेक्स भी लिख लेना, कुछ स्नेक्स भी होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो, ये तो बात हुई किसकी, हैबिटाट की। अच्छा, अब हमने एक्वाटिक को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब नंबर 2 हमारा कौन सा हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। समझ पा रहे हो। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल के कुछ कई सारे क्या हैं, डिविजन्स हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कई सारे डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो जब बेटा पहले जब इवोल्यूशन हुआ तो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुई थी, तो हम कहते हैं कि पानी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पानी में हुई थी। और जब क्या हुआ होगा, जब एक ही जगह पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, कई सारी स्पीसीज़ हैं, तो वहाँ पे जगह तो एकदम कैसी है, कंजस्टेड हो गया होगा मामला। ठीक है, अभी एक रूम है, वहाँ पर बच्चों को भरते ही चले जाओ, भरते रहे, फिर क्या होगा, बच्चे कहेंगे हाँ ना, मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे सफोकेशन हो रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ एनिमल्स पानी से निकल के धरती पे आ गए मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे कि जो पहले थे एम्फीबिया, ठीक है, जो पानी में भी रहते थे और ज़मीन पे भी रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ता गया,
और ये ग्रुप ऑफ एनिमल क्या हुए, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई होते चले गए। तो ज़मीन पर रहने वाले कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बेटा बहुत तेज़ भागते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है, फास्ट रनर्स हैं मेरे बच्चों, फास्ट रनर हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। और अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, कर्सोरियल एनिमल्स। क्या कहते हैं, कर्सोरियल एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, देखा हुआ एनिमल प्लेनेट पे जब चीता, जो हमारा चीता है, वो दौड़ लगाना शुरू करता है तो क्या करता है, बहुत तेज़ भागता है मेरे बच्चों। कैसा है, बहुत तेज़ भागता है, ठीक है। और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज़्यादा, 120 तक, समझ पा रहे हो, चीता की स्पीड हो सकती है, समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा फास्ट रनर का एग्जाम्पल मान लो हो गया चीता, ठीक है। टाइगर कोई नहीं लिखेगा, टाइगर इज़ डिफरेंट फ्रॉम चीता, ठीक है। तो देखो एक तो हो गए दौड़ने वाले, एक तो हो गए दौड़ने वाले, फिर कह रहे हैं कि नहीं अपन तो बिल बनाएंगे। क्या करेंगे, बिल बनाएंगे, ठीक है। तो हो गए बरोइंग एनिमल्स। कैसे, बरोइंग एनिमल्स, जिन्होंने क्या बनाया, अपने रहने के लिए बिल खोदना शुरू किया, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फोसोरियल एनिमल। क्या कहते हैं, फोसोरियल एनिमल, ठीक है। अब फोसोरियल एनिमल जो बिल बना के रहते हैं मेरे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि इंसेक्ट्स में बीटल्स, जैसे कि बीटल्स, ठीक है, बीटल्स हो गई। दूसरा जैसे कि एग्जाम्पल मान लो मोल रैट, ठीक है, मोल रैट, ठीक है। स्नेक कोई नहीं लिखेगा, स्नेक अपना बिल खुद खोदता नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। जहाँ भी दिखा बना बनाया या फिर कहीं पर भी कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखा, वहीं पर जाकर बैठ गया, उसके पास कोई ऐसा ऑर्गन जिससे वो बिल खोद पाए, नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गए बरोइंग एनिमल। अब आ जाओ नंबर 3, टेरेस्ट्रियल में ऐसे कौन, अब कौन से हैं, वॉल क्रीपिंग, कौन से हैं, वॉल क्रीपिंग एनिमल्स, ठीक है, वॉल क्रीपिंग एनिमल्स, ठीक है, आया समझ में। अब वॉल क्रीपिंग कौन है, वॉल क्रीपिंग कौन है, जो क्या करते हैं, ऐसे दीवार है और ऐसे 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 चढ़ते चले जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, ऐसे चढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा जब ऐसे अब गर्मी आने वाली है, निकल आएगी अपनी छिपकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज है बेटा वॉल क्रीपिंग वालों के लिए, वो क्या है, स्केंसोरियल। क्या है, स्केंसोरियल एनिमल्स, ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात। जो स्केंसोरियल एनिमल है कौन से, वॉल क्रीपिंग। और यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल है अपनी हाउस लिजर्ड, ठीक है, कौन है, हाउस लिजर्ड, ठीक है। चीता हो गया फास्ट रनर में, बीटल्स और हाउस लिजर्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलो नेक्स्ट पे देखो। अब इन्होंने कहा कि अब अपने को धरती पे रहने का मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम ज़मीन पे नहीं रहेंगे, और कुछ ने कहा कि अब हम पेड़ों पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, पेड़ों पे चले जाएंगे। तो फिर आए दूसरे ट्री लवर्स, कौन आए, ट्री लवर्स, पेड़ों पे रहने वाले एनिमल्स, ठीक है। और इनको बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स। क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। और कौन कौन रहता है पेड़ों पे, ज़रा बताना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मंकी, ठीक है, मंकी। और एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे कि स्क्वेरल, गिलहरी रहती है। और एग्जाम्पल हो जाएगा तो हो जाएगा स्लॉथ, ठीक है, स्लॉथ,
समझ पा रहे हो? इतना आलसी होता है, हर समय पेड़ पे चिपका सोता रहता है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब बेटा अभी भी मन नहीं भरा, अभी भी मन नहीं भरा। बोले नहीं, अब तो अपन उड़ेंगे। क्या करेंगे? उड़ेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन से आ गए? फ्लाइंग एनिमल्स, फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, जो उड़ने लगे मेरे बच्चों। और इनको क्या कहते हैं? एरियल। क्या कहते हैं? एरियल एनिमल। ठीक है, एनिमल्स जो कि हवा से बातें करेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता होगा, हमारी बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स ये कैसी है? एरियल एनिमल में आती हैं। समझ पा रहे हो? याद रखोगे। तेज़ दौड़ते हैं, कर्सोरियल। बरो बनाते हैं, बरो में रहते नहीं, बरो बनाते हैं, फोसोरियल एनिमल। वॉल क्रीपिंग, स्कैंसोरियल। ट्री लवर्स, आर्बोरियल। फ्लाइंग एनिमल्स, एरियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तो बात किसकी हो गई? हैबिटाट की बात हो गई। अब यहाँ पर होगा हैबिट, यहाँ पर होगा हैबिट। ठीक है, तो ज़रा सा इसको सही कर लिया जाए, हैबिट को। हैबिट, चलो आ गए हम लोग हैबिट। बहुत बढ़िया। अब हैबिट में क्या होगा? कुछ लोग तो देखो अपने से कनेक्ट करो, अपने से कनेक्ट करो। क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अकेले बैठे रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे इधर बतिया लिए, फिर उधर बातें कर लिए, फिर उधर चार बातें कर लिए, फिर उठ के गए हाँ भाई तू कैसा है, भाई तू कैसा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं सोशल होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ रहने का नाटक तो करेंगे कि हाँ भाई आज से मैं तेरा दोस्त, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तुम्हारी हेल्प करने वाले नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हम हैबिट को बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हुए 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला कौन हो गया? जो एकदम अकेले रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो अपना बैग लेकर के आएंगे, रजिस्टर खोलेंगे, टीचर के नोट्स लिखेंगे और अपना टिफ़िन निकाल करके खुद खा लेंगे, तुमसे नहीं पूछेंगे, चलते बनेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? अकेले रहने वाले, अकेले रहने वाले बेटा कौन से? सॉलिटरी एनिमल्स, सॉलिटरी एनिमल्स। ठीक है, फिर एक दूसरे हैं जो बिल्कुल तुमसे दोस्ती, एकदम पास में तुम्हारी बेंच पर रोज बैठेंगे और बस कहेंगे आज से तो जीना मरना तुम्हारे साथ। ठीक है, कौन से होते हैं? सोशल एनिमल, सोशल एनिमल्स। ठीक है, ये हो गए सोशल। फिर आए तीसरे जो तुम्हारे साथ रहने का नाटक करेंगे बच्चों, लेकिन कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो कौन से हो गए? ग्रीगेरियस। यही तो 3 नेचर हुए। क्या इसके अलावा कोई दूसरा हैबिट देखने को मिलता है तुम्हें? क्या इसके अलावा कोई दूसरा हैबिट देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, या तो बंदा अकेला रहेगा, या तो बंदा पक्का दोस्त होगा, या तो फिर बंदा धोखेबाज होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो जो सोलिटरी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? अकेले रहते हैं, लिव एलोन। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल लें हम पोलर बियर का, अगर एग्जाम्पल लें हम पोलर बियर का, तो बेस्ट एग्जाम्पल, तो बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया पोलर बियर का, तो ये क्या होगा? बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर इवन मेल एंड फीमेल भी क्या होते हैं बेटा? अलग अलग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में एक साथ देखे जाते हैं, वरना कभी भी पोलर बियर साथ में नहीं देखे जाते। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा राइनो। इसी का एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसी वजह से यहाँ पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत, हार्डमानिया। ठीक है, ठीक है, कैसे हो गए? सॉलिटरी हो गए, सॉलिटरी हो गए ना। ठीक है, तो चलो इतनी बात की हम लोगों ने। अब आ जाओ सोशल।
जो साथ में रहेंगे बेटा एकदम पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो जैसे कि आजकल बहुत चलता है ना कि एक कॉलोनी है, एक अपार्टमेंट है, उसमें सारे लोग रहते हैं, एक साथ सारे त्यौहार मनाते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसी वजह से जो सोशल एनिमल है इनको कॉलोनियल एनिमल भी कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लिव्स इन अ कॉलोनी, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, हेल्प करते हैं बेटा एक दूसरे की। एग्जाम्पल बेटा, चींटियाँ देखो ना, हमेशा एक साथ आएंगी, ठीक है। आगे वाली अगर सपोज उधर मुड़ गई तो उसके पीछे वाली भी बात मानेगी, बिल्कुल भी वहाँ पर धरने पर नहीं बैठेगी, उसके पीछे 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 पीछे। समझ पा रहे हो, ये क्या करती हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपनी चींटियाँ हो गई, आंट्स और टर्माइट्स हो गए, ठीक है, अपने टर्माइट्स हो गए। और क्या हो गया, अपनी हनी बी, ठीक है, हनी बीज। देखोगे इनकी कॉलोनी जो छत्ता होता है, वॉर्म, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबका काम बटा होता है, ठीक है। वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, क्वीन होती है, क्वीन कोई काम नहीं करती, बस बैठती है, खाती है, समझ पा रहे हो, और रिप्रोड्यूस करती है। वर्कर्स जाते हैं क्या करने, लाने, क्या, वहाँ पर कलेक्शन करके शहद का, ठीक है, और शहद का फॉर्मेशन करते हैं, समझ पा रहे हो, सबका काम बटा होता है, ठीक है, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो इतनी बात हमने की। अब आ जाओ ग्रीगेरियस। अब ये बेटा वही हैं धोखेबाज वाले। कौन है, धोखेबाज वाले। ये क्या कहेंगे, साथ में तो रहेंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, लिव टुगेदर, एक साथ रहेंगे झुंड में, बट डू नॉट हेल्प ईच अदर। इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मान लो लोकस्ट, टिड्डी अटैक करती है ना हमारे खेतों पर, ठीक है। जब फार्मर्स की क्या होती है, वहाँ पर फसल तैयार हो जाती तो एकदम से झुंड में आता है लोकस्ट और एकदम मिनटों में साफ कर देता है पूरी फसल को। तो वो कौन है, ग्रेगेरियस एनिमल, झुंड में चलते हैं मगर एक दूसरे की सहायता नहीं करते। क्या इतनी बात समझ में लगी, ठीक है। तो हैबिट में याद रखोगे, कुछ ना याद रहे तो अपना याद कर लेना कि अपन के केस में सिर्फ 3 टाइप के इंसान, एक तो किसी से मतलब नहीं रखता, दूसरा बिल्कुल मतलब रखता है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी सारी बात सुनता है, और तीसरा मतलबी, साथ में रहेगा पर बात नहीं ना सुनेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक टॉपिक आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चीज़ों को कलेक्ट करके एक साथ ऑर्गेनाइज कर लेना, ठीक है, और वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है जो कि बहुत पूछा जाता है, जो कि बहुत पूछा जाता है, वो टर्म है बेटा डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न मतलब हमने बांट दिया, लेबर मतलब जो भी हमारा काम था, समझ पा रहे हो, ठीक है। मान लो हमारे पास कई अलग अलग काम थे और अगर हमारे पास ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हमने एक एक करके उनको काम बांट दिया। तो बताओ डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा, ज़्यादा हुआ ना, ज़्यादा हुआ ना। ये डिवीज़न 1 2 3 4 5, अपने को 5 बार डिवीज़न करना पड़ा, ठीक है। मानो एक ही व्यक्ति है, उसको सारा ही काम करना है मेरे बच्चों, क्या डिवीज़न ऑफ लेबर करना पड़ेगा, नहीं, कोई डिवीज़न नहीं होगा, समझ पा रहे हो, कोई डिवीज़न नहीं, अपने को ही सारा काम करना है, ठीक है। और मान लो वही काम हम 2 लोगों में बांटें, वही काम 2 लोगों में बांटें, ठीक है। तो क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर तुमको दिया, तुमको दिया, 2 बार हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर।
हाँ ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं बंटवारा, एक तरीके से बंटवारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए मेरे बच्चों, तो पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था? सेलुलर लेवल। कौन सा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि एक बेटा अपनी सेल थी, एक क्या था? अपनी सेल थी, और उसी को क्या करना था? काम करना था, ठीक है। जैसे कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल हो जाएगा अपन का पॉरीफेरा। क्या एग्जांपल हो जाएगा? पॉरीफेरा। तो बताओ डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? तो क्या होगा? कम होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा होगा? मिनिमम, मिनिमम होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आए हम दूसरे पे, फिर आए अपन दूसरे पे। सेलुलर लेवल के बाद कहाँ जाएंगे? टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पर। किस पर जाएंगे? टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पर। अब वहाँ पर सेल्स को ही काम नहीं करना है मेरे बच्चों, ठीक है। सेल्स ने मिलकर के क्या बना लिए हैं? टिश्यूज़ बना लिए हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या हुआ? काम बटाना। सेल्स ने क्या किया? इकट्ठा हुई और टिश्यूज़ बना लिए, एक ये टिश्यू, एक ये टिश्यू और एक ये टिश्यू। अब तीनों टिश्यूज़ का क्या है? काम अलग अलग है। तो क्या हुआ? डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ा, ठीक है। तो जो अपना डिवीज़न ऑफ लेबर है ये बढ़ेगा। कैसा होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे दूसरे पर, अब नंबर 3 पर आए। तो जो ये टिश्यूज़ थे बेटा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इकट्ठा होकर के बना लिए ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का अगर एग्जाम्पल देखा जाए मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीज। अब क्या हुआ? टिश्यूज़ ने ऑर्गन बना लिए, डिवीज़न ऑफ लेबर और बढ़ गया मेरे बच्चों, ठीक है। डिवीज़न ऑफ लेबर और बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब इन ऑर्गन्स ने मिलकर के एक एक सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? एक एक सिस्टम बना लिया, ठीक है। कई सारे ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया मेरे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा लेवल लिखते हैं, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम वाला ऑर्गेनाइजेशन। इसका अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्केलमेंथीस से, एस्केलमेंथीस से लेकर के पूरा अपना कॉर्डेटा, ठीक है। सब जगह क्या है? यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। अब यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर मैक्सिमम होगा मेरे बच्चों। कैसा होगा? डिवीज़न ऑफ लेबर विल बी मैक्सिमम, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना क्लासिफिकेशन में, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन में नीचे से ऊपर जाएंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा? मैक्सिमम। क्या इतनी बात समझ में लगी? ठीक है। ऐसे ही
कुछ और भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में उन पैरामीटर्स के साथ आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।